अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन ट्रिक नंबर 2। ट्रांसलेशन करते वक्त जब आपको कन्फ्यूजन होती है उर्दू से इंग्लिश या इवन इंग्लिश से उर्दू, ज़्यादातर तो हमारे पास इंग्लिश से उर्दू करनी होती है ट्रांसलेशन जो आती है इवन कम्पिटेटिव एग्जाम में, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। आज ट्रिक नंबर 2 डिफाइन कर रहा हूँ और ट्रिक नंबर 2 ये है कि आपने ट्रांसलेशन करते वक्त अगेन कंफ्यूज नहीं होना होता है। ट्रांसलेशन कंफ्यूजन का दूसरा नाम है, वो आपको कंफ्यूज करते हैं फिक्रों को लंबा कर कर। करना क्या होता है, आपने करना ये है कि आपने चार टाइप्स, तीन मेजर टाइप्स आप बल्कि कह लें, जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिर कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ती हैं, फिर कम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होती है और एक डिपेंडेंट होती है, और फिर कम्प्लेक्स कंपाउंड जो होती है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो से ज़्यादा और एक से ज़्यादा का मिक्सचर होता है। आमतौर पर ट्रांसलेशन जो दी जाती है वो सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड यूजुअली होता है, या हार्डली कम्प्लेक्स भी होता है। आपने ट्रांसलेशन करते वक्त इस चीज़ को जहन में रखना होता है कि मैंने ये नहीं भूलना परेशानी में या टेंशन में कि मेरा फिक्रा शुरू कहाँ से हुआ है, मैंने फुल स्टॉप लगाकर उसको रोकना किधर है। ज्यादातर ट्रांसलेशन में स्टूडेंट जो मार खाते हैं वो ये करते हैं, क्योंकि फिक्रा ये इतना लंबा होता है, लगता है पूरा पैराग्राफ ही एक फिक्रा है, वो शुरू से खत्म हुआ और एंड पर खत्म, शुरू से स्टार्ट हुआ और एंड पर आप फुल स्टॉप लगाते हैं, तो गलत होता है। आपने देखना है कि मेरा फिक्रा वहां से शुरू हुआ और इसने यहां पर खत्म होना है, तो मैंने फुल स्टॉप लगाना है और मैंने फौरन फिर अगला फिक्रा स्टार्ट करना है। छोटे छोटे पैचेस में ट्रांसलेशन करनी है, पूरी ट्रांसलेशन को एज अ होल नहीं उठा लेना, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने अगेन अब याद क्या रखना है, आपने याद ये रखना है, अगर आपका टेंस एक्टिव है उसमें एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ही ये तीन चीजें पूरी हो जाती हैं, फुल स्टॉप लगाकर अपनी ट्रांसलेशन को, उसका उस फिक्रे को खत्म कर दें और अगले फिक्रे से आगाज करें। और अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट और वर्ब आएगा उसमें। लिहाजा अब पॉइंट क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूं कि ट्रांसलेशन करते वक्त लंबे फिक्रों पर कंफ्यूज नहीं होना और कोशिश करनी है छोटे फिक्रों को फौरन डिटेक्ट कर कर फुल स्टॉप लगाकर रोकते जाएं। आप कंफ्यूजन में या परेशानी में उसको लंबे को एज अ होल, जैसे जैसे फिक्रा चल रहा होता है वैसे वैसे आपकी ट्रांसलेशन चलती जाती है और आप करते जाते हैं करते हैं, और आपको एंड पे समझ ही नहीं आता कि मैंने क्या लिख दिया है, फिर वो सारी खिचड़ी पक जाती है। अगर आप थोड़ी खिचड़ी पकाएंगे तो कम से कम जो आपकी गलतियां उसके मार्जिन कम हो जाएगा। फिक्रे को जहां से शुरू करें और फौरन ज़हन में रखें कि मैंने शुरू किया, मैंने फुल स्टॉप लगाना है। सोचते रहें, मुसलसल सोचते रहें कि अब मेरा फुल स्टॉप किस जगह पर आना है। बेशतर ट्रांसलेशन में सबसे बड़ा ब्लंडर यही होता है कि स्टूडेंट्स फिक्रों को लिखते हैं और जोड़ते जाते हैं, जोड़ते एंड बट आल्सो सो लगाकर जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। हाउ एवर, इन द मीन वाइल, इन द मीन टाइम, डिपेंड कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आप फिक्रे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते हैं, और आपको पता ही नहीं लगता कि मैंने फुल स्टॉप लगाकर उसको रोकना किधर था, और एंड पे वो सारी खिचड़ी 0/0 हो जाती है। लिहाजा याद ये रखना है कि मैंने फिक्रों को छोटा रखना है और मैंने फुल स्टॉप को फौरन लगाकर फिक्रे को रोकना है, और कोशिश करनी है अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो कंपाउंड के अंदर, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, दोनों लिख की फुल स्टॉप लगाकर उसको रोक दिया, ताकि पढ़ने वाले के लिए भी आसानी हो और आपको भी समझ हो मैं क्या कर रहा हूं। तो ये ट्रांसलेशन ट्रिक नंबर 2 थी। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करें और कोर्स का आगाज करें। थैंक यू वेरी मच।